हेलो एवरीवन। एस्ट्रो श्री अनंता पर आप सभी का स्वागत है। जय माँ दुर्गा। आज हम बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में, जिससे हम लोग बहुत ही डरते हैं। तो सबसे पहले राहु ग्रह का हम परिचय दे दें। राहु ग्रह को राक्षस गण में जोड़ा गया है, तो उसमें नेचुरली राक्षसी प्रवृत्ति तो होता ही है। और इसके साथ हम एक कहानी बतला रहे हैं, जिससे हम कुंडली पर देखने के समय में उसको हम अप्लाई करने में सुविधा होगा। तो समुद्र मंथन के समय में जब अमृत प्राप्त हुआ था, तो देवताओं ने ये निर्णय किया कि अमृत हम देवता लोग ही पिएंगे और राक्षसों को नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये बात जब असुरों को पता चला, तो सौर भानु नाम का जो राक्षस था, वो देवताओं की मंडली में बैठ के और अमृत पाने का प्रयास करने लगा। तो विष्णु भगवान जब अमृत दे रहे थे, तो सौर भानु को पहचान लिए और उसको सुदर्शन से उसकी हत्या, गला काट दिया गया। तो उसका सिर का पोषण जो है वो राहु कहलाता है और धड़ का पोषण केतु कहलाता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस तरह से राहु जुनून के साथ कि मुझे वो प्राप्त करना है तो करना है, इस तरह का प्रवृत्ति जो है राहु में होता है। और वो जब अच्छे ग्रहों के साथ बैठता है तो अच्छाई के गुणों में वृद्धि कर देता है, और जब वह बुरे ग्रहों और बुरे घर में बैठता है तो वह उस घर को और उससे संबंधित स्वभाव को, काम को वो खराब कर देता है। जैसे कि मान लीजिए कि मंगल और राहु एक खराब युति बतलाई जाती है, वो अंगारक योग कहलाता है। मकर राशि में मंगल अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि वो 4th हाउस और 11th हाउस के देवता होते हैं। और वो यदि 12 हाउस में बैठ गए राहु के साथ, तो उस व्यक्ति में अंगारक योग का तो गुण होगा, थोड़ा सा वो क्रोधी तो जरूर निश्चित रूप से होगा, क्योंकि वहां से दृष्टि 6th हाउस की पड़ती है। लेकिन यदि उसमें बृहस्पति उसके लग्न में है या शुक्र लग्न में है, अच्छे ग्रहों की युति उसके लग्न में है, तो ऐसा देखा जाएगा कि उसका स्वभाव देवीय गुणों से भरा होगा और कालक्रम में वो धीरे धीरे मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसमें दान की प्रवृत्ति बहुत होती है, उसमें भक्ति का भाव जो है बहुत बढ़ जाता है। वहीं पर दूसरी खराब युति आप ऐसा देख सकते हैं कि सिंह राशि के जातक में यदि 6th हाउस में शनि राहु की युति हो गई, तो ऐसे भी सिंह राशि में शनि अकारक हो जाते हैं और 6th हाउस में बैठ के वो बहुत ही खराब फल देंगे। और वहां शनि और राहु की यदि युति हो गई तो वो श्रापित योग बनाता है। इस तरह से हम ग्रह को देखेंगे और उसके साथ राहु जब भी जुटेगा तो उस गुण को वृद्धि कर देगा। और राहु जब भी केंद्र में बैठते हैं तो और बढ़िया ग्रहों के साथ बैठते हैं तो वो राजयोग बनाते हैं। यदि अकेले भी राहु केंद्र में बैठे 1, 4, 7, 10 में, तो अच्छा ही चीज में वृद्धि करते हैं। जैसे 4th हाउस में यदि राहु बैठ गए, मान लीजिए कि कन्या राशि का कोई जातक है, तो वो 4th हाउस में धनु राशि होगा। और अकेले यदि राहु वहां रहे, लेकिन उनके देवता जैसे कि धनु राशि के देवता बृहस्पति है और वो 12 हाउस में भी चले गए, तो वहां पर बृहस्पति के कारकत्व को वो बढ़ा देता है। यानी वो अपने घर के बारे में सोचेगा, वहां के सुख सुविधाओं को बढ़ाएगा। इस तरह से हम देख सकते हैं। और यदि राहु हमारा खराब है तो हमें अपाहिजों को दान देना चाहिए, हमें कुत्ता को खिलाना चाहिए, हमें गाय को खिलाना चाहिए। यदि हमारे पास समय का अभाव है तो हम इस तरह से उस संस्थान में डोनेशन दे सकते हैं। और हमें शिव जी का
ध्यान पूजा करना चाहिए, विष्णु भगवान का पूजा करना चाहिए। और इसका बीज मंत्र जो है ओम राम राहुवे नमः, इस तरह से बीज मंत्र करना चाहिए। आज इतना ही, धन्यवाद। और आप सभी लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब किया है, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह हमारे आत्मबल को आप बढ़ाते रहिए और हम ज्योतिष के ज्ञान को, सूक्ष्म ज्ञान को आपके सामने सरलता से लाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद।